तनीषा कार से उतरते ही ठिठक गई। उसके सामने उनका नया घर था और उसके पीछे अंधेरे में छिपा एक पुराना खंडहर। मम्मी, क्या ये घर लेना जरूरी था? वो पीछे वाला घर बहुत डरावना लग रहा है। डर छोड़ो तनीषा, सालों से उस मकान को किसी ने छुआ भी नहीं। तनीषा का कमरा सुंदर था, लेकिन खिड़की से वो पुराना घर साफ दिखता था। वो उस तरफ से नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। अब सामान निकालो और अपना कमरा सेट करो। रात को तनीषा अपने बिस्तर पर बैठी रही। खिड़की से झांकता वो पुराना घर जैसे उसे खींच रहा हो या देख रहा हो। रात के ठीक 9 बजे थे। तनीषा की निगाहें खिड़की पर जमी थीं। तभी उसने देखा पुरानी हवेली की खिड़की में कोई खड़ा था। उसकी सांस रुक गई। मम्मी, जल्दी आओ, मैंने खिड़की में किसी को देखा है। अब क्या हुआ तनीषा? वो वहीं था, खिड़की के पास खड़ा था। कुछ नहीं बेटा, रात को वहम हो जाता है। नहीं मम्मी, मैंने साफ देखा था। तनीषा करवटें बदलती रही, लेकिन नींद नहीं आई। दिल में डर अब भी था। तभी फिर वही साया, इस बार और भी साफ, खिड़की पर झुका हुआ। मम्मी, इस बार मैं मजाक नहीं कर रही। बस करो तनीषा, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। अब कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन तनीषा जानती थी वहां कुछ था और वो हर रात और पास आ रहा था। अब तनीषा डर से भाग नहीं रही थी। उसने ठान लिया था कि सच्चाई सामने लानी होगी। वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकली। उसकी नजर सीधे उस पुरानी हवेली पर थी। जो भी है, अब छिप नहीं सकता। रात के ठीक 2 बजे तनीषा उस पुरानी हवेली में जाती है। वो धीरे से दरवाजा खोलती है। दरवाजा चूं चूं करता हुआ खुला और अंधेरा उसकी आंखों में समा गया। हवेली के अंदर सन्नाटा था, जैसे दीवारें उसकी आहट सुन रही हों। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। एक दरवाजा हल्का खुला था, जैसे उसे बुला रहा हो। कोई तो है। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने आईना था। ये क्या है? आईने में किसी और का चेहरा था, लेकिन वो वहां नहीं थी। वो भागने लगी। हर सीढ़ी पर जमीन खिसकती महसूस हो रही थी। पीछे से ठंडी हवा उसके रोंगटे खड़े कर रही थी, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था और साया उसके बिल्कुल पीछे था। खुल जा प्लीज। उधर रात के किसी पहर मां की नींद खुली। दिल अजीब घबराहट से भरा था। कमरे में कोई बैठा था। तनीषा, इतनी रात को क्यों बैठी हो? जैसे ही उसने चेहरा देखा, मां की रूह कांप गई। हे भगवान, ये मेरी बेटी नहीं है। दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। हवेली में तनीषा एक कमरे में पहुंची जहां पुरानी किताबें बिखरी थी। टेबल पर रखा मोटा रजिस्टर उसे बुला रहा था। ये सब क्या है? हर नाम के साथ एक तारीख थी और हर लड़की गायब। अगला नाम तनीषा, तारीख आज की। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अब बहुत देर हो चुकी है। तनीषा दौड़ी। एक खिड़की, आजादी की आखिरी उम्मीद। वो बाहर निकल आई। उधर मां के सामने जो खड़ी थी, वो तनीषा नहीं थी, वो उसका साया था। माँ, वो मैं नहीं हूँ। अब ये घर मेरा है। नहीं, मैं वापस आ चुकी हूँ। तू इस रजिस्टर से बंधी है। तो अब ये रजिस्टर जलेगा। जैसे ही रजिस्टर जला, साया चीखता हुआ भस्म हो गया। मुझे लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। अब सब खत्म हो गया है मम्मी। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन एक डर अब भी बाकी था। कहीं उस रजिस्टर की कोई और कॉपी तो नहीं?